दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर आप 3 तरीकों से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप महीने की एक अच्छी आमदनी जो है वो अपनी लगा सकते हैं। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसे महीने के एंड के ऊपर कुछ ऐसा रिटर्न देखने को मिलता रहे जो हर महीने उसके अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता रहे। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का आइडिया ही नहीं है, और जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट का कुछ ना कुछ पता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट किसी एक जगह के ऊपर लगा देते हैं और उसी जगह से रिटर्न का इंतजार कर रहे होते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा और ऐसे 3 वेज बताऊंगा। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को उन 3 जगहों के ऊपर अच्छे तरीके से मैनेज करके लगाते हैं तो महीने का आप एक अच्छा रिटर्न, एक अच्छी ग्रोथ जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब ग्रोथ ये कितनी होगी? ग्रोथ होगी आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और अगर आप चाहते हैं कि महीने का 30, 40 या 50 हज़ार रुपया महीने का आपके अकाउंट के अंदर आता रहे तो उसके लिए आपको छोटी इन्वेस्टमेंट से भी जो फार्मूला आपको समझाऊंगा आप उसके ऊपर भी अमल कर सकते हैं। अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट ये काम स्टार्ट करेंगे तब आप महीने का एक बेहतरीन ग्रोथ जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक अच्छी मंथली इनकम, एक पैसिव इनकम जो है वो कमा सकते हैं, और ये किस तरीके से कमानी है, कौन से वेज हैं, किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमें व्हाट्सएप चैनल के ऊपर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बेहतरीन जो अपडेट्स है वो देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि एक पैसिव इनकम, एक अच्छी इनकम, एक ग्रोथ की इनकम हर महीने जो है उस बंदे के अकाउंट के अंदर आती रहे। लेकिन इस इनकम को बनाने के लिए स्टार्टिंग के अंदर आपको कुछ मेहनत करनी पड़ती है और अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो महीने के लास्ट के अंदर कुछ ना कुछ जो ग्रोथ है वो आपको देखने को लाजमी से मिल रही होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करते हैं, बल्कि उठा के किसी एक ही जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो उस एक जगह के ऊपर की हुई इन्वेस्टमेंट उसको अच्छा रिटर्न नहीं दे रही होती है, या तो वो माइनस में जा रही होती है या नुकसान में जा रही होती है। अगर वो प्लस के अंदर जाती भी है तो बंदा वहां से उसको नहीं निकाल सकता कि यार अब ये दोबारा और ऊपर चली जाए, मैं इसको निकालूंगा। तो वो एक मंथली इनकम के ऊपर जो है वो कंसीडर नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऐसा वे बताऊंगा, 3 आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी उसको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जाएगा और 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करके आप महीने की एक अच्छी ग्रोथ जो है वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की कि सबसे पहले कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। मैं जो आपको फार्मूला बताऊंगा वो बड़ी इनकम से नहीं बताऊंगा, छोटी इनकम से एक फार्मूला बताऊंगा। उस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी इन्वेस्टमेंट को आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके, यानी कि एसआईपी करके आप उसको अपने उस टारगेट तक लेकर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि आप 20,000 रुपया मंथली कमाएं लेकिन आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, आप उसकी जो मंथली आपको रिटर्न मिल रहा होगा या जो ग्रोथ आपको देखने को मिल रही होगी, तो उस रिटर्न और ग्रोथ को आप एसआईपी के जरिए अपने उस टारगेट को भी पूरा कर सकते हैं। आप मंथली 20,000 कमाना चाहते हैं, मंथली 30,000 कमाना चाहते हैं या 40,000 कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग के अंदर ही एक बड़ी अमाउंट चाहिए होती है, लेकिन ये गोल आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट थोड़ी है तब इस गोल को अचीव करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों जो सबसे पहला फार्मूला है वो ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। मैं एक मिसाल ले लेता हूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो 6 लाख रुपए के हम 3 जो है वो हिस्से करेंगे, यानी कि 6 लाख को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। 2-2 लाख रुपए के हमारे पास 3 हिस्से आ जाएंगे। अच्छा, सबसे पहला जो 2 लाख रुपए का आपके पास हिस्सा आएगा तो उस 2 लाख रुपए को आपने म्यूचुअल फंड के अंदर, कैश फंड के अंदर, इस्लामिक टाइप के अंदर मैं बता रहा हूं जिससे आपको हलाल रिटर्न मिले, तो वहां पे आपने उस 2 लाख को लो रिस्क म्यूचुअल फंड यानी कि किसी भी इस्लामिक कैश फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देना है। आज की डेट के अंदर जो लो रिस्क के म्यूचुअल फंड है, कैश फंड है, वो आपको मंथली इस 2 लाख के ऊपर तकरीबन 1800 से 2000 या 2000 से 2200, तो इतना रिटर्न आपको जो है वो तकरीबन देखने को मिलता रहेगा आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये टैक्स काटने के बाद मैं बता रहा हूं। अब ये 2 लाख रुपया आपका ऐसी वे के ऊपर पड़ा हुआ है जहां पे आप महीने का 1800 से लेकर 2200 रुपए तक की जो इनकम है वो तकरीबन आपकी यहाँ पे लग जाएगी। तो यहाँ पे एक तो पैसा सेफ होगा, दूसरे नंबर के ऊपर ये लो रिस्क होगा, यहाँ पे कोई हाई रिस्क नहीं है।
अल्लाह ना करे अगर फॉर एग्जांपल इमरजेंसी आपको ये अमाउंट निकालनी पड़ती है किसी ज़रूरत के तहत, तो ये अमाउंट भी आप निकाल सकते हैं। पहला आपका जो हिस्सा है वो हो जाएगा लो रिस्क म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट। जो दूसरा हिस्सा होगा 2 लाख रुपए का, वो आप लोगों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाना है और वहां पे टॉप की ऐसी कंपनीज हैं जो मुख्तलिफ टेन्योर के अंदर डिविडेंड देती हैं, और सिर्फ डिविडेंड ही देती हैं बल्कि ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी ये डिविडेंड के अलावा ग्रोथ भी होगी। फॉर एग्जांपल आपने 4 कंपनियां डिवाइड करनी है और 50-50 हज़ार रुपए की उनके जो स्टॉक्स हैं, जो शेयर्स हैं, वो खरीद लेने हैं, जिसके अंदर मैं कुछ रिकमेंड आपको करता हूँ। यूबीएल का शेयर आप देख सकते हैं, एफएफसी का देख सकते हैं, एंग्रो होल्डिंग का देख सकते हैं, और उसके अलावा लकी सीमेंट देख सकते हैं, या बेस्ट वे सीमेंट देख सकते हैं, या पीपीएल ओजीटीसी देख सकते हैं। तो ये वो कंपनीज हैं जो टॉप की कंपनी हैं, जिनके अंदर टॉप के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। इन कंपनीज के ऊपर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, और ये जो इन्वेस्टमेंट होगी ये हर क्वार्टर के अंदर आपको उसके ऊपर डिविडेंड देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल कि अब मैंने यूबीएल के अंदर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, अभी हफ्ता पहले या 3-4 दिन पहले मेरे अकाउंट के अंदर तकरीबन 1850 रुपए का डिविडेंड आया है। तो इस तरीके से हर कंपनी महीने के बाद कुछ ना कुछ जो डिविडेंड है वो आपको देखने को मिलती रहेगी। ये क्वार्टर वाइज होता है 3 महीने के बाद, ठीक है। 3 महीने के बाद हर क्वार्टर कंपनी जो है वो डिविडेंड अनाउंस कर रही होती है। तो ये वाली कंपनीज आपको जब आप मुख्तलिफ सेक्टर और मुख्तलिफ कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे तकरीबन आपकी जो अमाउंट होगी वो हर महीने आपको किसी ना किसी कंपनी की तरफ से कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहेगा। तो यहाँ पे भी आपकी मंथली इनकम जो है वो लग जाएगी, ठीक है। वहां से लो रिस्क म्यूचुअल फंड से एक आपका हिसाब हो गया और यहाँ से हो गया, और यहाँ पे जस्ट आप लोगों को अब डिविडेंड नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो 2 लाख आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा वो 2 लाख साल के बाद हो सकता है, वो 2.5 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, ठीक है। वो हो सकता है 2 से थोड़ा सा नीचे भी आ जाए, तो ये हाई रिस्क होगा। यहाँ से आप लोग अपनी ग्रोथ भी हासिल करेंगे और डिविडेंड भी हासिल करेंगे। लॉन्ग टर्म के ऊपर जो है ये आपको एक अच्छा जो ग्रोथ है वो दिखा सकती है। जो तीसरा हमारे पास 2 लाख रुपया पड़ा हुआ है, यानी कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट का जो तीसरा हिस्सा होगा वो हमने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, वो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, टी बिल्स के ऊपर, सिक्योरिटीज के ऊपर। यहाँ पे जो आपका जो ग्रोथ होती है, जो रिटर्न होता है, वो सेविंग अकाउंट और म्यूचुअल फंड से ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे काम ये करना पड़ता है कि यहाँ पे आपको एक टेन्योर सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये साल के लिए। तो यहाँ पे वो वाले पैसे इन्वेस्टमेंट करने हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। आप 3 महीने 6 महीने के लिए एक टाइम पीरियड फिक्स करते हैं कि भाई ये 6 महीने के लिए मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान को दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पैसे जो है वो इन्वेस्ट हो गए हैं और बिल्कुल सेफ पड़े हुए हैं। लेकिन जो 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद जो रिटर्न आपको मिलेगा वो आपको म्यूचुअल फंड का जो लो रिस्क के म्यूचुअल फंड होते हैं और जो सेविंग अकाउंट बैंक के होते हैं उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे मेरे पाकिस्तान के ऐसे जो लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि हम डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे टी बिल्स, सिक्योरिटीज और बॉन्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंतहाई आसान तरीका है। ये वीडियो मैंने बनाई हुई है, 3-4 दिन पहले वीडियो मैंने बनाई है। इस वीडियो को जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप टी बिल्स और बॉन्ड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर 3 महीने के लिए आप कोई जो गवर्नमेंट का जो टी बिल्स होता है या बॉन्ड्स होता है, स्कूक होता है, इस्लामिक जिसे बेस कहते हैं, वो आप खरीदते हैं तो 3 महीने के बाद वो भी आपको रिटर्न देगा, कुछ ना कुछ रिटर्न आपको देगा। तो वो भी आप मंथ के ऊपर डिवाइड करके आपकी एक मंथली इनकम जो लग सकती है। तो 6 लाख के ऊपर अगर मैं अंदाजन आपको बताऊं, आप तकरीबन 6 से 6,500 हज़ार रुपया यहाँ से मंथली बेसिस के ऊपर जो है वो अर्न कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने, अगर आपका एक टारगेट है, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि यार मेरा 20,000 रुपया महीने का जो है ना वो कहीं ना कहीं से आना चाहिए। आपके पास पैसे तो थोड़े, आप 6 लाख रुपया आपके पास पड़ा हुआ है, आप कहते हैं कि यार 20,000 रुपया चाहिए, मैं कैसे लगाऊं। ये जो 6,000 या 6500 रुपया या 7,000 रुपया या 5,000 रुपया महीने का आपको मिलेगा, तो आप इसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर दें। लो रिस्क के ऊपर 2,000 रुपया आपको मिला, वो वहां पे ऑटो री इन्वेस्ट हो गया, आपने निकाला नहीं है। तो मजीद जो 2,000 रुपये इन्वेस्ट हुआ है फिर उसके ऊपर भी आपको रिटर्न मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी। जब वो 2,000 मजीद कमाएगा फिर वो दोबारा से री इन्वेस्ट होगा। जो आपको मंथली बेसिस के ऊपर या क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जो डिविडेंड मिल रहे होंगे स्टॉक एक्सचेंज की कंपनियों से, वो इस्तेमाल ना करें, उनको दोबारा से उन कंपनी के ऊपर जाके दोबारा से उन्हीं कंपनियों को शेयर आप खरीद लें। तो जब आप दोबारा से उन कंपनियों को शेयर खरीदेंगे तब आपके पास शेयर्स बढ़ते रहेंगे और जब दोबारा डिविडेंड मिलेगा तो आपको ज़्यादा शेयर का डिविडेंड मिलेगा। गवर्नमेंट के स्कूक बॉन्ड जो आप लोग खरीदे हैं उनको आप खरीद लें, आप जब 3 महीने बाद 6 महीने बाद प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट के साथ दोबारा से री इन्वेस्ट कर दें।
तो आपका एक वक्त आएगा 6 महीने के बाद, साल के बाद या 1.5 साल के बाद, आप अपने उस टारगेट को पहुंच जाएंगे कि महीने का आपका 15, 20, 25 जितना आप कमाना चाहते हैं आप आसानी से कमा सकते हैं। तो ये फार्मूला है एक अच्छी मंथली इनकम लगाने का, पैसिव इनकम लगाने का, जिसके जरिए आप बेहतरीन मंथली जो इनकम है वो कमा सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी से पूछ लीजिएगा। वीडियो से लेकर वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल को बनाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।